बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज का हमारा न्यूमेरिकल है अ बैरेज 40 मीटर्स लॉन्ग एंड 8 मीटर्स ब्रॉड whose sides are vertical floats partially loaded in water. If 125,000 Newton of cargo is added, how many meters will it sink? क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि ऑलरेडी एक बैरेज जो है जिसकी डिमेंशन उसने 40 मीटर लॉन्ग और 8 मीटर दी हुई हैं, ये ऑलरेडी फ्लोट कर रहा है वाटर पे और आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा 125,000 न्यूटन का कार्गो ऐड किया है। तो बताएं कि कितने मीटर वो सिंक कर जाएगा, कितने मीटर वो डूबेगा। देखिए, अब मसला ये है इसमें कि ऑलरेडी वो फ्लोट कर रहा है और अब आपने उसके ऊपर एक्स्ट्रा लोड डाला है, एक्स्ट्रा वेट डाला है। तो ऑलरेडी जो फ्लोट कर रहा था तो अब थ्रस्ट की वजह से फ्लोट कर रहा था। अब चूँकि आपने एक्स्ट्रा लोड डाला है तो अब थ्रस्ट भी ज़्यादा होगी। अब वो जो फार्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? फार्मूला यही लगेगा कि जो अप थ्रस्ट है वो एक्स्ट्रा लोड के बराबर होगी। बस यही एक हमने फार्मूला लगाना है कि एडिशनल अप थ्रस्ट जो है दैट शुड बी इक्वल टू द एक्स्ट्रा लोड। अब चूँकि इसमें आपने हाइट मालूम करनी है और हाइट का तल्लक जो होता है, हाइट का फार्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? हाइट इनटू एरिया अगर मल्टीप्लाई कराएं, हाइट इनटू एरिया इज़ इक्वल टू वॉल्यूम। तो हाइट मालूम करने के लिए हमें फिर एरिया मालूम करना पड़ेगा, इसलिए उसने उसी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम पहले एरिया मालूम करते हैं। एरिया ऑफ द बैरेज ए इज़ इक्वल टू 40 मीटर इंटू 8 मीटर, जो कि बनेगा 320 मीटर स्क्वायर। एडिशनल लोड क्या दिया हुआ है? 125,000 न्यूटन। अब जो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया उस फार्मूले के मुताबिक इंक्रीज्ड अपथ्रस्ट एफ ऑफ वाटर मस्ट बी इक्वल टू द एडिशनल लोड, हैंस एफ इज़ इक्वल टू अपथ्रस्ट किसके बराबर होती है? रो वी जी, और एफ जो है उसको डब्ल्यू के बराबर भी होना चाहिए जो कि एडिशनल लोड है। लिहाजा रो वी जी बराबर आ जाएगी डब्ल्यू के। रो की वैल्यू लगाई, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हमें पता होनी चाहिए। क्योंकि डाटा में उसने नहीं दी हुई, 1000 kg पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम वी आपने वी की वैल्यू आपने मालूम करनी है, अभी वो वैसे लिख दी। और जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। डब्ल्यू उसने दिया हुआ है 125,000 न्यूटन, वो लगा दिया। जब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाती है 12.5 मीटर क्यूब। अब ये ज़रा सिंप्लीफिकेशन ध्यान से आप कीजिएगा कि केजी मीटर, ये के आपके पास जो रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? न्यूटन, राइट साइड वाली न्यूटन पे लगा दें, न्यूटन की यूनिट लगा दें केजी पर मीटर स्क्वायर। और फिर आप देखते हैं कि आपके पास जो है वॉल्यूम v जो आता है वो आपके पास 12.5 मीटर क्यूब रह जाता है। डेप्थ जो है मैंने अभी जैसे बताया आपको, ए एच किसके बराबर है? वॉल्यूम बी के। लिहाजा एच की वैल्यू आ जाएगी वी ओवर ए। तो वी हमने मालूम कर लिया था 12.5 मीटर क्यूब। एच बी जो है, ए जो है 320 मीटर स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 0.04 मीटर, या इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो फिर सेंटीमीटर बन जाएगा। 4 सेंटीमीटर इज़ इट्स आंसर। तो इसका मतलब है कि जो लोड डाला था हमने 125,000 न्यूटन का, उससे जो बैरेज है वो 4 सेंटीमीटर सिंक करेगा। Thus the barrage will sink 4 centimeter in water on adding 125,000 Newton cargo.